चंडीगढ़ दिन भर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 7 में। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के चुनाव होने जा रहे हैं। आज नॉमिनेशन प्रक्रिया थी और आपको बता दें 2 तारीख को व्यापार मंडल के चुनाव हैं। आज संजीव चड्ढा जी अपना नॉमिनेशन भर चुके हैं। आपको वोट क्यों देंगे? मैं पिछले 11 साल से व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूँ। आप जीतते हैं तो व्यापारियों से जुड़ी हुई किन समस्याओं को सबसे पहले आप प्रशासन के समक्ष रखें? नाम दिया जाएगा अधिकारी आपके द्वार या व्यापार मंडल आपके द्वार। व्यापारी जा रहा है, धक्के खा रहा है, तो उसके व्यापार मंडल का नया युग की शुरुआत है। तो इसके अंदर हम बिल्कुल जो से हमारे सीनियर्स हैं उनको पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। व्यापारी को तंग किया जाता है, अरे ये तो विकास की रीढ़ की हड्डी है। हम तो सरकार के पंजाबी में बोलो तो कमाओ पुत्र है, इनको लेके ले लो। सबसे बड़ी बात तो हमारी बिल्डिंग बायोलॉजी को लेके है। शहर के सबसे अहम चुनाव व्यापार मंडल के चुनाव होने जा रहे हैं। आज नॉमिनेशन प्रक्रिया थी, 2 तारीख को मतदान होगा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर संजीव चड्ढा जी, जिन्होंने नॉमिनेशन भर दिया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज आपने नॉमिनेशन किया है, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि व्यापारी आपको वोट क्यों देंगे? व्यापारी मैं पिछले 11 साल से व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूँ और एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने पिछले 9 साल से एज ए चेयरमैन एमसी कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात, शुरू से व्यापारियों से जुड़ा हूँ, इसके ये 9 सालों से बड़े अहम पद पे रहा हूँ। संजीव जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो व्यापारियों से जुड़ी हुई किन समस्याओं को सबसे पहले आप प्रशासन के समक्ष रखें? हमारे कुछ पेंडिंग डिमांड्स पड़ी हुई हैं, जैसे बूथ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर डालना, हमें स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, और ऐसे पार्किंग है, ऐसे बड़े मुद्दे हैं। बिल्डिंग बायलॉज के हैं, ये तो हमारे मुद्दे काफ़ी देर से चल रहे हैं। अदरवाइज़ हम एक चीज़ आजकल देख रहे हैं कि भी कुछ जिस समय हम मार्केट्स में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं ना, छोटे छोटे कामों के लिए, चाहे वो कॉरपोरेशन के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे पुलिस के हों, तो ऐसे कामों में व्यापारी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो हमारा मानना था, हमने ये एजेंडे में भी रखा कि भी जितना भी है महीने 2 महीने, हर महीने या 2 महीने में एक बैठक किया करेंगे मार्केट के अंदर, जिसको नाम दिया जाएगा अधिकारी आपके द्वार या व्यापार मंडल आपके द्वार। वहाँ के एरिया काउंसलर्स को, वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को, और जो एमसी के ऑफिसर्स हैं तो और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, उनको वहाँ पे बुला के जो व्यापारियों के छोटे छोटे काम हैं जो वहाँ पे हो सकते हैं, जिसके पीछे व्यापारी जा रहा है, धक्के खा रहा है, तो उसकी में हमारा ये सबसे बड़ा टारगेट तो ये रहेगा। संजीव जी, व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिन्हें व्यापारियों को फेस करना पड़ता है? व्यापारियों के मैडम सारी, जैसे चाहे वो जीएसटी को लेके ले लो, सबसे बड़ी बात तो हमारी बिल्डिंग बायोलॉजी को लेके है। प्रशासन छोटे छोटे कामों के लिए, ख़ास तौर पे चंडीगढ़ के अंदर देखिए, चंडीगढ़ में छोटे छोटे काम होते हैं, व्यापारी को तंग किया जाता है, नोटिस भेज दिए जाते हैं। अगर उन्होंने कोई अपना काम, अपनी बिल्डिंग बनानी हो तब तो वो चीज़ वहाँ पे लागू नहीं होती। अगर व्यापारी एक कील भी फालतू लगा ले तो वो चीज़ के ऊपर उसको उसी समय नोटिस आ जाता है। व्यापारी एक शांति प्रिय आदमी है, उसको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। हमारी कोशिश होगी ये जितने ऐसे ऐसे नोटिस हैं, ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसी चीज़ों के ऊपर विराम लगाया जाए। प्रशासन से जहाँ रिक्वेस्ट करने की बात है, रिक्वेस्ट भी करेंगे, प्यार से भी बात करेंगे, और जितने हमारे सोर्सेज हैं उनको भी यूज़ करेंगे। अगर ऐसी कोई हमारे ऊपर रहेगी तो जहाँ पे धरना लगाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी पीछे नहीं हटा जाएगा, ये काम किया जाएगा। ऐसा एजिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात तो मेरा मानना है, जितने हमारे सिस्टम बना हुआ है, जितने ऑफिसर्स हैं चंडीगढ़ में, उनके साथ हमारी रेपुटेशन अच्छी है, तो हम वो काम करवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं भी होगा तो हम उस लाइन पे भी जाएंगे। संजीव जी, शहर के विकास के लिए भी व्यापारियों की भूमिका होती है? व्यापारी तो मैडम जो विकास की बात करें, ये तो विकास की रीढ़ की हड्डी है। हम तो व्यापारी जितने हैं, हम तो टैक्स कलेक्टर करके सरकार को जमा कराते हैं। तो हम तो सरकार के, पंजाबी में बोलो तो कमाओ पुत्र हैं। तो हमें वो चीज़ में तंग ना किया जाए। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हमें काम करने दिया जाए। हम तो काम, व्यापारी के पास समय नहीं है। संजीव जी, फिर कमाऊ पुत्रों को प्रशासन की तरफ से क्यों डंडा दिया जाता है, क्यों तंग किया जाता है, क्या है इनकी पॉलिसी? मैडम जितनी चंडीगढ़ की एक प्रॉब्लम चली आती है बड़ी देर से, चंडीगढ़ में हर 3 साल बाद ऑफिसर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पंजाब से आते हैं, हिमाचल से, हरियाणा से आते हैं। तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा से आके वो वहाँ पे 3 साल लगाते हैं,
हम तो कहते हैं वो हनीमून पीरियड मानते हैं कि भी चलो यहाँ पे सीखने को कुछ मिल जाए, या यहाँ पे चंडीगढ़ बढ़िया जगह है, तो वो कोई उनका इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा मानना है कि जो चंडीगढ़ का बशिंदा है, जो चंडीगढ़ का ऑफिसर है, उसको यहाँ की समस्याओं का पता है, उनकी समस्याओं का पता है। हमारी कोशिश होगी कि इनको ये चीज़ें, पंजाब भी कोई चंडीगढ़ से दूर नहीं है, या हरियाणा भी कोई दूर नहीं है, तो हम ये चीज़ों को कोऑर्डिनेशन बनाने की 100% कोशिश करेंगे कि भी कोशिश करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन बने और व्यापारियों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आए। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिससे व्यापारी इकट्ठा हो जाएगा, तो मेरे को लगता नहीं प्रशासन भी ऐसी कोई चीज़ करेगा जिसमें हमें दिक्कत आए। फ़ोन कर देता था, एक बार फ़ोन करके वो आदमी चुप हो जाता, लेकिन वो अपना उनको याद करवा के, उनका काम करवा के तब बैठते थे। अंकल आप कुछ कहेंगे? जो हमारे पहले चरणजीव जी प्रधान रहे हैं और अभी तक वो प्रधान ही हैं। चरणजीव को रात को 12 बजे फ़ोन कर लिया, 2 बजे कर लिया, 1 बजे कर लिया, आंधी तूफान कर लिया, फ़ोन करते ही वो पहुंचते हैं और उन्होंने हर काम को कोशिश की है और करवाए भी हैं, और वो एडवाइजरी के मेंबर भी हैं। उनके अंदर आज भी इतनी क्षमता है, और काउंसलर भी रहे हैं, वो नॉमिनेटेड काउंसलर भी रहे हैं। उनके अंदर कभी गरूर नहीं आया, झुक के चलते हैं और झुक के चल के अफसर से काम कराना उनको आता है, और काम उन्होंने कराए भी हैं और कराते भी रहेंगे। आज भी चड्डा जी के ऊपर उनका पूरा हाथ है और पूरे शहर का इनके ऊपर हाथ है। हम इनके साथ हैं, सेक्टर 26 से हैं और पूरा शहर इनके साथ है, ग्रेन मार्केट से हैं। तो चड्डा जी एक ऐसे इंसान है कि इनको भी रात को फ़ोन कर लो, दिन में कर लो, दोपहर को कर लो। एमसी में भी इन्होंने काम किया है, संडे को भी हम इनको फ़ोन करते हैं, संडे को भी खड़े होते हैं। तो इसलिए पूरे शहर ने चड्डा जी को एक युवा हो के नाते इनको सेलेक्ट किया है, और महामारी के आपके आशीर्वाद से 100% वोटों से बनेंगे। जी सर। हम मनी माइनस ही हैं, 30-32 वोट जो मनी माइनस ही है। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव हो जाए। जो पहले हैं वोरा साहब हैं, भी हम चाहते हैं कि यंग आएँ तो हमारे काम करा सकें, और मनी माइनस को थोड़ा आगे लेके आएँ। हम मनी माइनस ही हैं, 30-32 वोटें हैं, हम चड्डा साहब के साथ हैं। धन्यवाद। संजीव जी, काफ़ी विश्वास है व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को आपके ऊपर, क्या आप इनके विश्वास पर खरे उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल खरा उतरूँगा। ये जितना मेरे को इन्होंने सहयोग दिया, जितना प्यार दिया, ये तो मेरे कंधों के ऊपर और ज़्यादा जिम्मेवारी है। तो मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ के अंदर जिस काम को लगाऊँ, मेरे अंदर वो जुनून है, मैंने वो काम करके दिखाया। और आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जितने व्यापार मंडल टोटल हमारा है, मैं सारे व्यापारी साथियों को एक चीज़ विश्वास करके कहना चाहता हूँ कि 100% काम अपने, कोई इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि हम लेटर लिख के दे आए, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे जिस तरह का काम होगा उस तरह से काम किया जाएगा। मेरे साथ जितने ये लोग लगे हैं हमारे, मैं उनको विश्वास पे ऊपर 100% खरा उतरूँगा। हमारे साथ आज जो हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं सानी साहब, उनके बेटे गुरचंद सानी जी हमारे साथ हैं, ये पीछे आप देख रहे हो। इनके विश्वास, जितना इन्होंने प्यार दिया है, जितना इन्होंने मेरे पे भरोसा किया, आशीर्वाद दिया है, मैंने पूरा खरा उतरने की कोशिश की। संजीव जी, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।